जहां पर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, शिरकत करने पहुंचे हैं, वहां संबोधित कर रहे हैं वो। आप भी सुनिए। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प वही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प वही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं, उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि उन बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें
जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें। और सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और साथ ही एक जो है इंग्रेशन के लिए इन्होंने कहा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर द 15 सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट देहरादून फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2025 ओपन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और इस देवभूमि का देवत्व ये लेकर के निश्चित रूप से जब ये बच्चे अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। अब क्योंकि इस उद्घाटन सत्र को अंतिम इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा, एक तो सबसे पहले हम सब चाहते हैं कि एक बास्केट डाल करके आप इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उससे पहले अंतिम वक्ता के रूप में हमारे उपाध्यक्ष और प्रदेश के हमारे युवा नेता बड़े भाई आदित्य चौहान जी से निवेदन करूंगा कि जिनके संयोजन में हमने तैयारियों को धरातल दिया है, ग्राउंड दिया है, बड़े भाई आदित्य चौहान जी आए और अंतिम वक्ता के रूप में अपना विषय रखे भाई आदित्य चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात जी। एक बार मैं पूरे सदन से आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको अपना बहुमूल्य समय दिया है। एक बार ये सदन जोरदार कर्तन ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करे और मां भारती के जयघोष के साथ उनका धन्यवाद करे। बोले भारत माता की, भारत